अमर जी के सवाल को सुन सान अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, आज उस आदमी के पास जो कुछ भी है मेरी मम्मा के वजह से है। उस आदमी का अफेयर पहले से ही किसी और के साथ चल रहा था, पर फिर भी उसने मेरी माँ से शादी किया अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए। शादी के बाद सब कुछ उसने मेरी माँ से छीनना चाहा, पर उसे नहीं पता था माँ के नाम बस 40% है, बाकी सब नानू मम्मा के फ्यूचर बेटे पर करके गए थे। वील में साफ लिखा था अगर मम्मा का बेटा होता है तो उनकी जायदाद का 60% उसे मिल जाएगा उसके 20 वर्ष पूरा होने पर। तो फिर जब तक मेरा 20 वर्ष पूरा नहीं होता तब तक मम्मा मुझे सेव करके रखना चाहती थी ताकि वो आदमी मेरा जान न ले ले। ये सुन अमर जी सवाल करते हैं, तुम्हारे दादाजी तो बहुत अच्छे इंसान लगते थे मुझे। उन्होंने भी नहीं रोका अपने बेटे को। ये सुन सान अफसोस से भरे आवाज में कहता है, उस वक्त दादी बीमार रहने लगी थी और दादू दादी के इलाज में हॉस्पिटल में ही रहने लगे थे। उन्हें ये सब तब पता चला जब मेरी माँ उस घर को छोड़ चुकी थी। सारे बातों को जानने के बाद अमर जी कहते हैं, बेटा तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अमर जी के बातों को सुन सान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी रेहान कहता है, हमें परसों दिल्ली जाना है। रेहान की बातों को सुन अमर जी कहते हैं, अच्छा, पर मैं तुम दोनों का अभी टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये सुन रेहान झट से सवाल करता है, कैसा टेस्ट नानू? रेहान का ये सवाल सुन अमर जी खड़े हो कहते हैं, ये मैं कल सुबह बताऊंगा, तब तक तुम दोनों अलग रहोगे। इतना कहने के बाद अमर जी अपने रूम चले जाते हैं तो रेहान सान अगस्त्य सोनाली चारों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का 8 बज चुका था। वहीं दूसरी तरफ इवान टी-शर्ट जीन्स के साथ जैकेट पहन लिया, फिर अपने बाल को अच्छे से सेट करने के बाद अपने बॉडी पर परफ्यूम छिड़कने लगा। तभी कबीर दरवाजे के पास खड़ा हो इवान को तैयार होता देख उसके पास जा कहता है, क्या बात है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम? कबीर के सवाल को सुन इवान अपने मन में ही कहता है, क्या बोलूं, सच बता दूं? नहीं नहीं, क्या सोचेगा कबीर मेरे बारे में? वैसे भी अब तक हम दोनों का कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू होने से पहले मैं सब कुछ खत्म नहीं कर सकता हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद इवान कहता है, अपने दोस्तों से मिलने। वो मुंबई आए हुए हैं तो मुझे बुला रहे थे। ये सुन कबीर सवाल करता है, कहाँ बुला रहे हैं? ये सुन इवान थोड़ा सोचते हुए ही बताता है, किट्टी सू क्लब। ये नाम सुन कबीर उसे शक के नज़र से देखता है। तभी इवान का फ़ोन बजने लगता है तो इवान अपने फ़ोन को उठा देखता है। सनाया का कॉल आता देख वो कॉल साइलेंट कर कहता है, ओके मैं जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी कबीर वो फ़ोन पर नाम पढ़ चुका था। वो अपने मन में ही कहता है, सनाया, ये है उसका दोस्त। अपने आप में इतना कहने के बाद वो जल्दी से अपने रूम जा कपड़े बदलने लगता है। वही इवान बाहर जाता है और सनाया को कॉल बैक कर देता है। सनाया तैयार हो चुकी थी। जब इवान का फ़ोन आया तो वो कॉल स्पीकर पर कर दी। जानवी उसके रूम में ही थी। वो अपना ड्रेस और बाकी का चीज़ सेलेक्ट करने के लिए जानबूझकर बुलाई थी ताकि वो उसे जला सके। जैसे ही वो कॉल उठा स्पीकर पर की तो इवान का आवाज़ आया, मैं निकल चुका हूँ। ये सुन सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बेबी, मैं भी निकल रही हूँ। ये सुन इवान कहता है, डार्लिंग, लेट मत होना, तुमसे मिलने के लिए ये दिल बेकरार है। जब इवान का ये बात जानवी सुनती है तो वो अपना सड़ा सा मुंह बना देती है और अपने मन में कहती है, डार्लिंग, क्या सोचकर बोल रहा, पता नहीं सनाया को क्या हो गया है, ऐसे चेपू के चक्कर में कैसे पड़ सकती है। इतना कहने के बाद मासूम सा शकल बना लेती है। वही सनाया इवान से कहती है, हाँ बेबी, तुम्हारे बेकरारी को ख़त्म करने के लिए ही आ रही हूँ। ओके मैं फ़ोन रखती हूँ ताकि मैं जल्दी अपने बेबी के पास आऊँ। ये सुन इवान झट से कहता है, ओके स्वीट हॉट। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तभी जानवी सनाया के पास जा कहती है, सनाया, ऐसे लोग चेपू धोखेबाज होते हैं। जानवी की बातों को सुन सनाया मन ही मन हंसते हुए कहती है, किसने कहा ऐसा? तुम इवान को जानती नहीं हो, उसके पीछे लड़कियां पागल रहती है, पर आज तक वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं गया है। बस मैं ही लकी हूँ जो वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आया है। सनाया की बात को सुन जानवी झट से कहती है, सनाया, वो लकी है जो आप उनकी गर्लफ्रेंड बनी हो। आप इतनी सुंदर हो, साथ ही वर्किंग वुमेन हो, आपके पीछे तो लड़के लाइन लगा देंगे। जानवी के इस बात को सुन सनाया अपना फ़ोन उठा कहती है, स्वीट हॉट, मुझे लेट हो रहा है, तुम डिनर कर सो जाना, आज रात शायद मैं ना आऊँ। ये सुन जानवी झट से सवाल करती है, क्यों? ये सवाल सुन सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, बस कुछ टाइम एक्सपेंड करना चाहती हूँ अपने लव के साथ। सनाया का ये बात सुन जानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही कहती है, मैं उस लड़के को सनाया के करीब नहीं आने दे सकती हूँ।
अपने मन में वो इतना बोल ही रही थी, वही सनाया अपना पर्स ले जाने लगी तो जानवी भी झट से उसके पीछे जाते हुए कहती है, वैसे आप अपने बॉयफ्रेंड से कहाँ मिलने जा रहे हो? सनाया तो चाहती ही थी जानवी ये सवाल करे। सनाया मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, किट्टी सू क्लब। ये सुन जानवी झट से कहती है, सनाया वो आपको क्लब बुला रहा है, मतलब जरूर कुछ गलत सोच रखा होगा। जानवी की बातों को सुन चलते हुए ही सनाया कहती है, उसके पास लड़कियों का कमी नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां उसके साथ एक रात बिताने का सपना सजाती है, पर वो कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता है, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करना चाहता है। सनाया इतना कहने के बाद कहती है, स्वीट हॉट अब मेरे पीछे पीछे मत आओ, बल्कि तुम जाकर डिनर कर सो जाओ। ये सुन जानवी के पैर रुक जाते हैं, वही सनाया हंसते हुए अपने कार के पास चली जाती है। वही जानवी कहती है, मैं अपनी सनाया के साथ कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे पता है वो लड़का सनाया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद वो कैब बुक करने लगती है वहां जाने के लिए। कुछ ही वक्त के बाद कैब आ जाता है तो जानवी मेंशन से बाहर निकल रास्ते में जा कैब के अंदर जा बैठ जाती है, फिर वहां से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ रेहान, सान, सोनाली, अगस्त्या, अमरजी सभी साथ बैठ रात का खाना खा रहे थे। आज खाते वक्त पूरा माहौल बहुत शांति वाला था, तो रेहान खाना खाते हुए ये शांति तोड़ते हुए कहता है, नानू आपने क्या टेस्ट सोचा है? रेहान के सवाल पर अमरजी अपना खाना खाते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी है तुम्हें, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम टेस्ट हार जाओगे? ये सुन रेहान झट से कहता है, नहीं नहीं नानू, वो तो मैं बस यूं ही पूछ रहा था। रेहान की बातों को सुन अमरजी कहते हैं, ठीक है तो शांति से खाना खाओ, मैं सुबह बता दूंगा। ये सुनने के बाद बेचारा रेहान शांति से अपना खाना खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपना कार ड्राइव कर रहा कबीर अपने आप में ही कहता है, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे इवान तो बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद बस वो अपने कार को भीड़ से निकालते हुए रफ्तार में चलाते जा रहा था। कुछ वक्त बीत गया, कबीर क्लब पहुंच गया था। क्लब पहुंचने के बाद वो अपने कार को पार्किंग एरिया के पास जा लगा, कार से बाहर निकल क्लब के अंदर जाने लग जाता है। वही जानवी भी पहुंच जाती है, फिर वो भी कैब से बाहर निकल क्लब की तरफ जाते हुए अपने मन में कहती है, जानवी ये क्या कर रही है? आज से पहले तू कभी क्लब नहीं गई है और आज तू जा रही, वो भी सनाया को देखने पर क्यों? आखिर तेरे अंदर चल क्या रहा है? अपने जज्बातों में जानवी खुद उलझी हुई थी। वही क्लब के अंदर सनाया इवान मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, फिर ड्रिंक सेंटर के पास चले जाते हैं। तभी इवान के हैंडसम लुक को देख एक लड़की उसके पास अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तो इवान भी अपने हाथ को आगे बढ़ाने वाला होता है, पर तभी सनाया उसके हाथ को पकड़ कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो प्लीज दूर रहो। ये सुन बेचारी का दिल टूट जाता है, फिर वो उदासी से वहां से जाने लगती है। तभी इवान कहता है, क्या कर रही हो यार, अभी तक जानवी नहीं आए है तो हाथ मिलाने दे देती, बेचारी का दिल टूट गया होगा। इवान के बातों को सुन सनाया उसे घूर कर देख कहती है, शर्म करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सनाया की बातों को सुन इवान उदासी से कहता है, अभी बस ट्रैक पर है, बना नहीं है, और मुझे इन लड़कियों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस कबीर चाहिए। इवान को बच्चे की तरह बोलता सुन सनाया कहती है, अरे यार तू अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ बुला देते ताकि जेलस हो वो भी तुझे अपने दिल का बात बता दे। सनाया की बातों को सुन इवान झट से कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो हिटलर है, अगर वो देख लिया तो बुरा होगा। इवान की बातों को सुन सनाया हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ सभी का डिनर हो चुका था तो सभी अपने रूम चले गए थे। सोनाली भी सब देख ली कि सब लॉक है कि नहीं, फिर वो भी अपने रूम जाने वाली थी, पर तभी अमरजी सोनाली के पास आ कहते हैं, सोनाली बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मेरे रूम में आओ। ये सुन सोनाली हाँ कहती है, फिर दादाजी के साथ उनके रूम जाने लगती है। कुछ ही वक्त में रूम आ गया, दोनों रूम के अंदर आ गए तो अमरजी बेड पर जा बैठ जाते हैं। वही सोनाली सामने खड़ी रहती है। तभी अमरजी सवाल करते हैं, आखिर मेरे दिल्ली जाने के बाद ऐसा हुआ क्या है जिससे दोनों भाई इतने करीब आ गए हैं? दादाजी के सवाल को सुन सोनाली सब कुछ बताना शुरू कर देती है। दादाजी, किसी ने अगस्त्य को मारने के लिए शूटर हायर किया था, सान को बहुत अजीब लग रहा था तो मैंने उसे घर आने को कह दिया था। तभी बाहर अगस्त्य और सान मिले तो दोनों बात कर रहे थे। तभी इतना कहने के बाद सोनाली रुक जाती है। तभी अमरजी कहते हैं, आगे क्या हुआ था बोलो बेटा। ये सुन उदासी से भरे आवाज में सोनाली कहती है, सान ने देख लिया कोई अगस्त्य को शूट करने वाला है तो सान अगस्त्य को साइड कर दिया और जो गोली अगस्त्य को लगने वाला था उसे लग गया। जो जो उस दिन हुआ था और बाद में हुआ था, सोनाली एक एक बात बताई जा रही थी। सारे बातों को बताने के बाद सोनाली कहती है, सान बहुत अच्छा है दादाजी, वो सभी का हेल्प करता रहता है और तो और इससे आगे वो और कुछ तारीफ करती। अमरजी झट से कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम्हें आराम करने जाना चाहिए।
ये सुन सोनाली गुड नाइट बोल अमर जी के रूम से बाहर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इवान सनाया एक दूसरे के बेहद करीब थे। सनाया ने जानवी को उन दोनों की तरफ देखता पा ली थी। वहीं इवान भी उस तरफ देखा तो उसे दूसरे साइड कबीर नजर आता है। तो इवान सनाया से दूर होते हुए कहता है, सनाया तू दूर हट, कबीर भी यहाँ आया है, वो मुझे मार डालेगा। ये सुन सनाया उससे और चिपक अपने सिर को उसके सीने में रख कहती है, नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, अभी तो जानवी जलना शुरू की है। ये सुन इवान उसे दूर करने का कोशिश करते हुए कहता है, ठीक है तो तू दूर रहकर बात करना। ये सुन और उसे दूर करता हुआ पाती है तो सनाया अपने हाथ उसके कमर पर फोल्डकर उससे चिपकी हुई कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं दूर रहूंगी तो उसे यकीन कैसे होगा, यार चिपके ही तो रहना है। ये सुन इवान झट से अपने घबराए आवाज में कहता है, यार वो मुझे खा जाएगा। ये सुन सनाया कहती है, यार वो तुझे बस खाएगा, यहाँ तो मेरे जिंदगी का सवाल है, प्लीज प्लीज चिपक ले थोड़ा और मुझसे। दोनों के बीच बेहेश चलते हुए दूर और अपने से चिपकाने का सिलसिला चल रहा था। वही कबीर ये देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया था तो जानवी को अपने दिल में दर्द हो रहा था और फिर वो उदासी से वहां से चली जाती है। पर कबीर गुस्से में अपने तेज कदमों के साथ उन दोनों के पास जाने लगता है। तभी कबीर को अपने तरफ आता देख वो सनाया को खुद से अपने पूरे शरीर का दम लगा दूर कर देता है। वही सनाया फिर उस तरफ देखती है, जानवी जा चुकी थी तो फिर से वो इवान से चिपकने नहीं गई। वही कबीर दोनों के पास आ इवान का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच कठोरता के साथ कहता है, यही है तुम्हारे दोस्त जिससे तुम मिलने आए हो। ये सुन इवान झट से हल्का सा मुस्कुरा कर ही कहता है, हाँ हाँ। ये सुन कबीर अपने गुस्से से भरे नजर से इवान को घूरते हुए देख कहता है, मुझे ये तुम्हारी दोस्त तो नहीं लग रही है। कबीर की कठोरता से बोलने से इवान का तो बोलती ही बंद हो जाता है। वही इवान के हालत को देख सनाया कहती है, देखो जो। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही उसके बात को बीच में काटते हुए कबीर कहता है, तुम चुप रहो और हाँ इवान से दूर रहो। ये सुन सनाया फुल एटीट्यूड के साथ सवाल करती है, क्यों? ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं क्यों इससे दूर रहूं? जब सनाया ये कहती है तो इवान उसे अपने हैरानी से हुए बड़े बड़े आंखों से सनाया को देख अपने मन में ही कहता है, ये लड़की क्या बोल रही है? अपने मन में इतना कहने के बाद वो कुछ बोलने ही वाला था तभी सबके सामने कबीर इवान को अपने तरफ कर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। ये देख सभी हैरान थे और उन दोनों की तरफ देखने लगे। वही कबीर इवान को किस कर रहा था तो सनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही कबीर फिर उसे किस करना बंद कर सनाया के तरफ देखा तो सनाया मुस्कुराना बंद कर दी। वही कबीर कहता है, ये आज से सिर्फ मेरा है और हाँ सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा जिंदगी है, तो आज के बाद इससे दूर रहना नहीं तो बहुत बुरा होगा। कबीर अपने हरकतों के बाद ऑब्सेसिव बातें बोले जा रहा था। वही इवान तो कबीर की हरकत और बातों को सुन उसे फटी आंखों से बस देखे जा रहा था। वही सनाया फिर जोर जोर से हंसने लगी तो कबीर बोलना बंद कर उसे अजीब तरीके से घूरा। वही सनाया सभी के तरफ जो उन्हें घूर रहे थे उन सबको देख कहती है, क्या घूर रहे हो तुम लोग? जो करने आए हो वो करो। सनाया की बातों को सुन वो लोग अपना डांस ड्रिंक और बातें करने में वापस से लग गए। वही सनाया कहती है, इवान बस मेरा हेल्प कर रहा था ताकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे जेलस हो और उसके भी दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है उसका एहसास हो और मैं अभी झूठ बोली ताकि तुम उसे कन्फ्रेश कर दो कि तुम इवान को पसंद करते हो। सनाया की बातों को सुन कबीर इवान की तरफ देखा तो इवान अपना मुंह फेर लिया। तभी कबीर उसके हाथ को पकड़ कहता है, सॉरी इवान, मैं तुम पर शक किया। ये सुन इवान उसके हाथ को झटक कहता है, मैं तुम्हारे शक करने की वजह से नाराज नहीं हूँ। तुमने अपने दिल का बात मुझे ऐसे बताया इसलिए नाराज हूँ। अपने बात को बताने के बाद इवान गुस्से में वहां से जाने लगता है तो कबीर सनाया की तरफ देख सॉरी बोलता है फिर इवान के पास जाने लगता है। वही सनाया भी निकल जाती है घर जाने के लिए। वैसे भी जानवी के दिल में आग तो वो लगा ही दी थी। वही पार्किंग एरिया के पास आ कबीर इवान का हाथ पकड़ उसे कहीं और जाने से रोकते हुए सवाल करता है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ये सवाल सुन इवान कबीर की तरफ कठोरता से देख कहता है, हाँ है प्यार। ये सुन कबीर फिर उसके और करीब जा कहता है, फिर तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? कबीर के सवाल पर इवान उसे अपने कठोरता से भरे नजर से देख कहता है, ऐसे सभी के सामने किसकर कौन अपने दिल की बात बताता है? मैं चाहता था तुम मेरे लिए कुछ यूनिक करो पर तुम तो। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और अपने हाथ को छुड़ा अपना बाइक ले वहां से निकल जाता है। तभी कबीर अपने कार के पास खड़ा वो बस उसे जाता हुआ ही बस देखते रहता है। तो सनाया जो दूर खड़ी हो दोनों का सुन रही थी वो कबीर के पास जाते हुए कहती है, उसे मनाना बहुत आसान है। उसके लिए बस उसका फेवरेट ड्रिंक ले जाओ और दिल से बोलो उसके लिए, वो झट से मान जाएगा। बहुत लाड प्यार से बड़ा हुआ, साथ ही बहुत पॉपुलर भी रहा है, थोड़ा घमंड भी है पर दिल का बहुत स्वीट है। बहुत जल्दी मान जाता है अगर कोई मनाने का कोशिश करे तो।
ये सुन कबीर उससे सवाल करता है, उसका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। कबीर के सवाल को सुन मुस्कुरा कर कहती है, अमरूद ग्रीडी एंजल चेयरमैन्स रिजर्व 12-year-old सिंगल माल्ट विस्की। सनाया पूरा नाम अच्छे से बता दी। तभी कबीर अपने मन में ही कहता है, उफ ये लड़का, आज तक मैंने कभी जल्दी ड्रिंक नहीं किया है और अब मैं इसके लिए लेकर जाऊं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सनाया की तरफ देख कहता है, थैंक यू। तो सनाया भी वेलकम बोल चली जाती है। वही कबीर कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर ड्रिंक सेंटर में जा उसके लिए इस ब्रांड का ड्रिंक लेता है, फिर अपने कार में वापस जा बैठ जाता है। फिर कुछ ही वक्त के बाद वो फ्लैट पहुंच जाता है। इस दौरान उसने बहुत कुछ सोच रखा था बोलने का, तो वो गहरी सांस भर अंदर इवान के रूम के पास जाता है और दरवाजा नॉक करता है। तो इवान अपने गुस्से से भरे आवाज में कहता है, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। इवान के बातों को सुन कबीर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये सुन इवान कुछ सेकंड सोचता है, फिर कहता है, क्या लाए हो। इवान का ये सवाल सुन कबीर कहता है, दरवाजा खोलो तो पता चल जाएगा। ये सुन इवान झट से कहता है, नहीं खोलूंगा। तो कबीर गहरी सांस भर कहता है, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है। ये सुन इवान झट से उठ दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देता है। ड्रिंक के नाम पर इवान का स्पीड देख कबीर हैरान रहता है। फिर वो ड्रिंक आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुमसे प्यार करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था तुम्हें खुश करने के लिए 150 लेख खर्च करना पड़ेगा। ये सुन इवान उसे घूर कर देख बॉटल ले कहता है, रिच बॉयफ्रेंड नहीं रखना तो कह दो, मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से, वैसे भी दादू बुला रहे हैं। ये सुन कबीर अपने होंठ को उसके बाजू में रख अपने करीब कर कहता है, जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारा हाई एक्सपेंस उठा सकता हूँ पर तुम्हारा दूर जाना नहीं। कबीर के बातों को सुन इवान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो कबीर को अपने साथ रूम के अंदर ला कहता है, मैं 2 ग्लास लेकर आता हूँ। तभी कबीर कहता है, इवान मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तुम करो। ये सुन इवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उसके करीब जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इधर इवान ये सवाल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सनाया जानवी के रूम के दरवाजे को धीरे से खोल रूम के अंदर जाती है। फिर उसके पास जाने के बाद उसे सोया हुआ देखती है तो उसके पास जा बैठ उसके माथे पर अपने हाथ को रखती है। तभी उसे तकिया गीला नजर आता है। गीला तकिया देख सनाया उसके कान के करीब जा कहती है, सोने का नाटक क्यों कर रही हो? सनाया के सवाल को सुन जानवी अपने आंखों को खोल सनाया की तरफ देखने लगती है। फिर उठ अचानक से उसके गले से जा लगती है और फिर रोते हुए ही कहती है, प्लीज आप ब्रेकअप कर लो। ये सुन सनाया सवाल करती है, पर क्यों? सनाया के सवाल पर रोते हुए ही जानवी कहती है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर मैं नहीं चाहती आप किसी और के साथ रहे। मैं सिर्फ चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरे साथ। जानवी की बातों को सुन सनाया को खुशी तो बहुत मिल रहा था, पर जो सनाया सुनना चाहती थी अब तक जानवी उसे नहीं बोली थी। तो सनाया कहती है, सिर्फ तुम्हारे साथ, पर क्यों? सनाया के सवाल पर जानवी को थोड़ा होश आया है तो फिर वो उससे दूर हो उसे देखने लगती है और कोई जवाब नहीं देती है। तभी सनाया फिर कहती है, जो बोलना बोल दो, कहीं देर ना हो जाए। जानवी सनाया की बातों को सुन जानवी सनाया की तरफ देख बोलने का कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती है। ये देख सनाया को अब गुस्सा आने लगता है तो वो जाने लगती है। तभी जानवी कहती है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर मैं आपको चाहने लगी हूँ, पर मुझे पता है ये गलत है, पर मैं क्या करूँ? आप बहुत अच्छी हो, आपसे दूर रहना मुझे गवारा नहीं है अब। जानवी की बातों को सुन सनाया उसके पास जा उसके गले से लग कहती है, किस टाइप से चाहने लगी हो तुम? सनाया के सवाल को सुन जानवी उसे खुद से दूर कर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, इतने सफाई से तो अपने बातों को समझाई हूँ, फिर भी आप सवाल कर रही हो। अब कैसे समझाऊं किस टाइप से पसंद करती हूँ? जानवी बोले जा रही थी तभी सनाया उसके करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देती है और उसके होंठों को प्यार से चूमने लगती है। तो जानवी कुछ देर तक उसके किस में तो डूब जाती है, पर फिर उसे जब होश आता है तो वो सनाया को खुद से दूर कर अपने हकलाते आवाज में सवाल करती है, ये का क्या कर रहे हैं आप? जानवी के हकलाहट से भरे आवाज में सवाल सुन सनाया उसके बेहद करीब मौजूद हो कहती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या तुम इस वे में नहीं चाहती हो? क्या तुम्हारी चाहत का मतलब कुछ और है? सनाया के सवाल को सुन अपने चेहरे को नामे हिलाते हुए कहती है, पर आप तो किसी और को चाहती हो, और तो और ऐसे प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जानवी के सवाल और बातों को सुन सनाया उसके बगल में बैठ कहती है, वो मेरा बस फ्रेंड था, मैंने छोटा सा ड्रामा किया ताकि तुम अपने फीलिंग्स को मेरे सामने जाहिर कर दो। सनाया की बातों को सुन हैरानी से जानवी सनाया को देखने लगती है। तभी सनाया अपने हाथ को उसके हाथ में रख कहती है, ये सब छोड़ी, बस इतना समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहेंगे, मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ।
ये सुन जानवी एकटक उसे देखने लगती है। तभी सनाया उसे अपने बेहद करीब कर कहती है, अब जल्दी से 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो और बस मुझसे प्यार करो। ये सुन वो मुस्कुराते हुए उसे देखती है, फिर कहने का कोशिश करती है पर कह भी नहीं पा रही थी। तभी सनाया उसे अपने बाहों में भर कहती है, जल्दी कहो और बस मेरी हो जाओ। ये सुन वो अपने घबराए हुए नज़र से देखती है, फिर कहती है, आई लव यू। जानवी रुक रुक के 3 मैजिकल वर्ड्स बोलती है तो सनाया उसे कसके अपने बाहों में भर लेती है, फिर उसे बेड पर लेटा देती है और उसे अपने बाहों में भरे ही कहती है, सो जाओ, मुझे कल एक मीटिंग में जाना है। ये सुन मुस्कुराते हुए जानवी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। दूसरी तरफ सान का नींद खुला और वो उठ नहा कर नीचे चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है नाना जी पहले से ही हॉल में मौजूद थी, तो उनके पास जा वो कहता है, नाना जी आप इतनी जल्दी जाग क्यों गए? ये सवाल सुन अमर जी कहता है, मुझे आदत है जल्दी जागने का और तुम इतनी जल्दी। ये सुन सान भी कहता है, मुझे भी जल्दी उठने का आदत है। ये सुन वो मुस्कुरा देता है। फिर वो दोनों कुछ देर साथ बैठ बातें करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक कर सभी आने लगते हैं। फिर सभी साथ हॉल में बैठ जाते हैं। तभी रेहान कहता है, नानू आपने कहा था आप सुबह बताएंगे। रेहान की बातों को सुन अमर जी कहते हैं, हाँ रेहान तुम दिल्ली जाओ और सान के काम को संभालने के साथ साथ तुम सान के दादू को मनाओगे और सान तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कितना प्यार करते हो रेहान को। ये सुन रेहान और सान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर सान कहता है, पर दादू को तो हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। सान का ये सवाल सुन अमर जी कहते हैं, ये रेहान जानेगा कैसे तुम्हारे दादू को मनाना है। रेहान के चेहरे का तो पूरा रंग ही उड़ गया था। वो सान की तरफ देखता है। तभी अमर जी फिर कहते हैं, अब नाश्ता किया जाए। ये सुन सभी हाँ कह देते हैं। फिर सभी खड़े हो डाइनिंग टेबल के पास जा बैठ जाते। फिर सर्वेंट बाउल ले आती है और अपने हाथ सभी साफ कर लेते हैं। फिर सर्वेंट उन सभी का नाश्ता सर्व कर देती है तो सभी नाश्ता करने लगते हैं। वही नाश्ता करते हुए रेहान सोचे जा रहा था वो कैसे सान के दादाजी को मनाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सभी अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद अमर जी को कंपनी में कुछ काम था तो वो सान को अपने साथ ले निकल जाते हैं कंपनी जाने के लिए। वही रेहान आज सान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने का सोचा था, पर दादाजी उसे मिलने से तो मना कर ही दिए थे। साथ ही सान को अपने साथ लेकर भी चले जाते हैं। तो बेचारा रेहान सोफे पर उदासी से बैठा था तो अगस्त्य उसके बगल में जा बैठ मन ही मन हंसते हुए कहता है, भाई मैंने सुना है दूर रहने से प्यार बढ़ता है। जब अगस्त्य ये कहता है तो रेहान अगस्त्य की तरफ देख कहता है, ठीक है भाई, मैं सोनाली को अपने साथ ले जाता हूँ, तुम भी अपना प्यार बढ़ा लेना। ये सुन अगस्त्य का तो मुंह ही बन जाता है। वही सोनाली दोनों का टॉम एंड जेरी फाइट देख मुस्कुराए जा रही थी। वही दूसरी तरफ अमर जी सान के साथ कंपनी पहुंच जाते हैं। कंपनी पहुंचने के बाद दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। कार से बाहर निकलने के बाद अमर जी उसे अपने साथ कंपनी के अंदर ले जाते हैं। कंपनी के अंदर जाने के बाद अमर जी एक केबिन के अंदर ले जा कहते हैं, मेरा रेहान एक बहुत काबिल बिजनेसमैन है, उसके पास कमाल के बिजनेस आइडिया होते हैं, तो मैं चेक करना चाहता हूँ उसके काबिल ना सही पर कुछ हो कि नहीं हो। अमर जी के बातों को सुनसान बस उन्हें देखता है। तभी केबिन नॉक होने का आवाज आता है तो अमर जी उसे अंदर आने को कह देते हैं। तभी मिनी स्कर्ट के साथ टाइट शर्ट जिसके 3 बटन खुले थे और उसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था, साथ ही वो बहुत सुंदर होने के साथ साथ सेक्सी भी थी। वो अंदर आसान के पास जा खड़ी हो जाती है। तभी अमर जी कहते हैं, ये तुम्हारी सेक्रेटरी है जो इसी केबिन में रहेगी। ये सुनसान बस अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है। वही अमर जी लड़की की तरफ देख कहते हैं, तारा वो रहा तुम्हारा डेस्क। ये सुन ओके सर तारा कह देती है। तभी अमर जी सान को देख फिर कहते हैं, तुम्हारे पास मैं नए प्रोजेक्ट का फाइल भेजवा रहा हूँ, ये फाइल 3 दिन में पूरा होना चाहिए। और हाँ मैंने जो अभी बोला और मैं क्या करने बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि ये प्रोजेक्ट किसी भी बात का पता रेहान को नहीं चलना चाहिए और उससे किसी भी चीज़ का हेल्प लेने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। दादाजी की बातों को सुनसान फिर बस हाँ कह देता है तो अमर जो तारा को अपने साथ आने बोलते हैं ताकि वो फाइल दे दे जिसमें सान को अभी काम करना है। अमर जी के साथ तारा उनके केबिन में चली जाती है। जैसे ही दोनों केबिन में अमर जी अपने चेयर पर जा बैठते हैं तो अमर जी तारा की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कहते हैं, उसे जैसे सिड्यूस करना है करो पर वो सिड्यूस हो जाना चाहिए। ये सुन तारा झट से कहती है, ओके सर। तारा को अपनी खूबसूरती पर बहुत भरोसा था। फिर अमर जी उसे जाने का इशारा कर देते हैं तो लड़की के केबिन से बाहर जाने के बाद अमर जी खुद में ही कहता है, देखता हूँ सान तुम मेरे रेहान से कितना प्यार करते हो।
अगर ये लड़की तुम्हें सेड्यूस करने में कामयाब हो जाती है तो मैं अपने नाती रेहान की जिंदगी से तुम्हें बाहर कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपना काम करने लगता है। वही तारा सान के केबिन के अंदर जाने के बाद सान के बेहद करीब जा पूरा झुक अपने क्लीवेज को दिखाते हुए फाइल दे कहती है, सर ये रहा फाइल। ये सुन सान तारा के हाथ से फाइल ले उस फाइल को देखने लगता है। वही तारा हैरान रहती है, कोई भी मर्द होता एक बार तो किसी लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर देखता ही देखता, पर वो उसका बॉडी क्या उसकी तरफ अपने चेहरे को भी नहीं मुड़ा, बस अपने हाथ को बड़ा फाइल ले फाइल को पढ़ने लगा था। ये देख तारा अपने डेस्क पर जा बैठ सोचने लगी आखिर वो करे तो करे क्या जिससे सान सेड्यूस हो जाए। सोचते हुए तारा काम किए जा रही थी। वही सान का ध्यान अपने काम के अलावा इधर से उधर जरा भी नहीं भटका था।